टॉपिक का नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। हम लोग इसका करने जा रहे हैं शॉर्ट समरी रिकैप। क्लबिंग ऑफ इनकम मतलब किसी और की इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होगी, मतलब कमाया किसी और ने परंतु टैक्सेबल आपके हाथ में होगी। इनकम किसी और की है परंतु आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। ये टॉपिक जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, माइनर की इनकम उसके पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाती है। कमाया माइनर ने है, इनकम माइनर के हाथ में, लेकिन टैक्स देंगे उसके पेरेंट्स, वो उनके पेरेंट्स के साथ क्लब हो जाती है, पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब हो जाती है। ऐसे ही हमारे इनकम टैक्स में बहुत सारे प्रोविजंस है, उन प्रोविजंस की एक समरी लेकर आया। द टॉपिक क्लबिंग ऑफ इनकम इज गवर्न बाय सेक्शन 60 to 65। अच्छा टॉपिक है, आसान टॉपिक है। As per section 60, if a person transfer his income to another without transferring income generating asset, then income so transferred will be clubbed in the hands of transferor। यदि कोई बंदा अपनी इनकम किसी दूसरे बंदे को दे देता है परंतु उससे रिलेटेड, मतलब जिस एसेट से वो इनकम आ रही है वो एसेट ट्रांसफर नहीं करता, तो लॉ बोलता है ये नहीं चलेगा, इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। सेक्शन 61, इफ अ पर्सन ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू अनदर, इस बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। इफ अ पर्सन ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू अनदर अंडर अ रिवोकेबल क्लॉज, देन द इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। यदि कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को दे देता है परंतु अंडर अ रिवोकेबल क्लॉज, रिवोकेबल क्लॉज मतलब मैं जब चाहे प्रॉपर्टी वापस ले सकता हूं, या कुछ हैपनिंग होने पे प्रॉपर्टी वापस मेरे पास आ जाएगी, या कुछ टाइम के बाद ये प्रॉपर्टी मेरे पास वापस आ जाएगी। ऑल दीज आर रिवोकेबल क्लॉज, यानी जिसमें ट्रांसफरर का प्रॉपर्टी को वापस लेने का या पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी को वापस लेने का या प्रॉपर्टी की इनकम पे या प्रॉपर्टी की पार्ट ऑफ द इनकम पे उसका कोई हक है, तो दैट इज कॉल्ड रिवोकेबल ट्रांसफर। लेकिन यदि कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को फॉर लाइफ टाइम बेनिफिट के लिए ट्रांसफर करे कि जब तक जिंदा रहना इस प्रॉपर्टी पे रहना, तब देन द रिवोकेबल क्लॉज प्रोविजंस नहीं अप्लाई होगा, सेक्शन 61 अप्लाई नहीं होगा, जिसकी इनकम है वही टैक्स देगा। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, इसमें बोला हुआ है कि if an individual has a substantial interest in a concern and his spouse derives remuneration from the concern without technical or professional qualification, then the remuneration to spouse will be clubbed in the hands of individual। यदि कोई एक भाई साहब की किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उनकी वाइफ यानी भाभी जी जिनके पास कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, शी इज कंप्लीटली नॉट फिट फॉर द जॉब, फिर भी वो उस कंपनी में काम कर रही है, पति की कंपनी में काम कर रही है, क्योंकि पति का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंसर्न में और वहां से उनको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो लॉ बोल रहा है द रेम्यूनरेशन विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पतिदेव। सेक्शन यहाँ पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मीन्स द पर्सन हिमसेल्फ और टुगेदर विथ रिलेटिव होल्ड्स 20% और मोर वोटिंग पावर इन द कंसर्न और 20% और मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कंसर्न। सेक्शन 64(1)(4), इफ एन individual transfer his property other than house property to his spouse or to his spouse without adequate consideration, then the income from the property shall be clubbed in the hands of transferor। यदि कोई बंदा हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के और कोई प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को देता है या अपने स्पाउस को देता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आ रही है दैट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। हाउस प्रॉपर्टी तो इसलिए छोड़ दिया जाए क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 27 से गवर्नड है। इस रिगार्ड में ध्यान रखिएगा, पिन मनी से यदि स्पाउस को कोई इनकम हो रही हो तो दैट विल नॉट बी क्लब्ड। स्त्री धन हाउस होल्ड सेविंग से यदि स्पाउस को कोई इनकम हो रही हो तो दैट विल नॉट बी क्लब्ड। इनकम ऑन इनकम विल नॉट बी क्लब्ड एंड कैपिटल गेन शैल आल्सो बी क्लब्ड। यदि वो पैसे किसी रनिंग बिजनेस में लग गए तो बिजनेस से आने वाली प्रोपोर्शनेट इनकम शैल बी क्लब्ड, और यदि वो पैसे किसी पार्टनरशिप फर्म में लगाए जाए तो पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आ रहा है दैट शैल बी क्लब्ड। उसके बाद हमने किया सेक्शन 64(1)(8), यदि आप कोई प्रॉपर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन्स वाइफ के बेनिफिट के लिए ट्रांसफर करते हो, द प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड टू सन्स वाइफ or to someone else for the benefit of son's wife, then the income from the property shall be clubbed in the hands of transferor। If an individual transfers a property
to his son's wife without adequate consideration, then the income from the property shall be clubbed in the hands of transferor. बोलने की बात ही नहीं है. The relation must subsist as on date of transfer as well as on date of accrual of income. ठीक है. सेक्शन 64(1)(a) माइनर को यदि कोई इनकम होती है तो वो माइनर की पैसिव इनकम shall be clubbed in the hands of either of his parents whose income is higher. और एक बार माइनर ने जो कमिटमेंट कर दिया वो कमिटमेंट कर दिया, यानी एक बार माइनर की इनकम जिसके साथ क्लब हो गई उसके साथ वो इनकम क्लब होती ही रहेगी अनलेस असेसिंग ऑफिसर डिसाइड्स अदरवाइज. यदि माइनर ने अपने स्किल या अपने एफर्ट से पैसे कमाया तो वो इनकम माइनर के हाथ में टैक्सेबल होते हैं और वो इनकम पेरेंट्स के साथ क्लब नहीं होती. यदि माइनर हैंडीकैप्ड है तो माइनर की इनकम पेरेंट्स के साथ क्लब नहीं होती, माइनर उस पर खुद टैक्स देता है. यदि माइनर की इनकम पेरेंट्स के साथ क्लब हुई है तो पेरेंट्स को 1500 सालाना एक डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 32. माइनर यदि मेजर हो गया इस साल तो प्रोपोर्शनेट इनकम शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स, यानी जब तक वो माइनर था तब तक की इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाएगी. माइनर के पेरेंट्स यदि अलाइव नहीं है, जिंदे नहीं है, दोनों मर गए अनफॉर्चुनेटली, तो फिर माइनर की इनकम माइनर के हाथ में टैक्स होगी, फिर वो उसके गार्जियन के हाथ में क्लब नहीं होगी. यदि माइनर के पेरेंट्स साथ में नहीं रहते, उनका डिवोर्स हो गया है, देन द इनकम ऑफ द माइनर शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन हु फाइनेंशियली मेंटेन्स द चाइल्ड. आगे बढ़े तो एक पॉइंट और आता है सेक्शन 64(2). इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू हिज HUF without adequate consideration, then income from the property shall be clubbed in the hands of transferor. ये तब तक चलेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक HUF अलाइव है. जब HUF का पार्टीशन हो जाएगा तो पार्टीशन होने के बाद HUF का जो शेयर उस ट्रांसफरर के हाथ में गया या उसकी स्पाउस के हाथ में गया, दैट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर. जैसे ए ने अपनी प्रॉपर्टी HUF में ट्रांसफर कर दी तो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आ रही है वो ए के हाथ में टैक्सेबल होगी, चलती रहेगी. बाद में HUF का पार्टीशन हो गया और HUF के मेंबर्स ए, मिसेज ए और बी और मिसेज बी ने वो प्रॉपर्टी बांट ली, तो मिसेज ए का शेयर विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ए. कुछ जनरल बातें क्लबिंग से रिलेटेड कि where an income is subject to clubbing and tax has been deducted at source on such income, then credit for TDS shall be given to the person in whose hands the income is so clubbed. तो जिसके हाथ में इनकम क्लब हुई उसी का TDS का बेनिफिट भी चला जाता है. एडवांस टैक्स, क्लब्ड इनकम पे भी आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से भी क्लब्ड इनकम पे मिलता है. और इनकम जब क्लब होती है तो हेड वाइज क्लब होती है, ना कि सारी क्लब्ड इनकम अदर सोर्सेज में डाल दो, नहीं, इनकम हेड वाइज क्लब होती है. इनकम पहले कंप्यूट होती है उसके बाद क्लब होती है. तो ये 4-5 बातें राष्ट्र की आप और ध्यान रखना क्लबिंग ऑफ इनकम प्रोविजन को हैंडल करते समय. आई होप ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो, सिर्फ 8 मिनट में हमने क्लबिंग आपको फटाफट सुना दिया. समझाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ रिवाइज करने की कोशिश की.